Hello, my dear friends. My name is Ranjit Kuswaha, and today we are going to learn has to and have to. So, without any delay, we start the video. So, आज का रूल आप लोगों का है has to and have to. आपका रूल क्या है? रूल नंबर ये कौन सा है? 12 है. रूल नंबर है 12 और रूल का नेम है हैज टू एंड हैव टू. सो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हैज टू एंड हैव टू पर बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे. और ये रूल इंग्लिश का इतना इंपॉर्टेंट रूल है कि इस पे इतने सारे सेंटेंसेस बनते हैं और आप इसको स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं. सो मैं यही आपसे कहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना और देखना कि इस पर हम लोग कितना बोलते हैं और इस पर कितने सेंटेंसेस बनते हैं. सो इसका हिंदी में मीन होता है हैज टू एंड हैव टू का. इसका अर्थ क्या होता है? पढ़ता है और ना है, नी है, पढ़ती है. बस ये हमारे सेंटेंस के जो हम स्पोकन में सेंटेंस यूज करेंगे उस सेंटेंस के लास्ट में हमारे क्या निकलते हैं? पढ़ता है, पढ़ती है, या ना है, या नी है. सबसे पहले इसके फार्मूले की बात करेंगे और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है उस पर हम लोग बात करते हैं. फिर इस पर हम बहुत ढेर सारे सेंटेंस बनाएंगे और इसको रूल को एक अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे. सो फार्मूला हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस, आप लोग सब्जेक्ट तो जानते होंगे, आई वी यू दे. सब्जेक्ट प्लस हैज टू या हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब आप लोगों के माइंड में ये आता होगा कि हैज टू और एंड हैव टू ये क्यों लिखा गया है. तो जी हाँ, ये भी हम आपको बताने वाले हैं. ये हम आपको यहां पर बताते हैं. आप सभी लोग देखिए, देखो हमारा एक वचन एक होता है सब्जेक्ट और हमारे सब्जेक्ट होते हैं बहुवचन. सब्जेक्ट हमारे दो, जैसे हिंदी में हमारे एक वचन और बहुवचन होते हैं वैसे हमारे इंग्लिश में भी होते हैं एक वचन और बहुवचन. एक वचन को इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर और बहुवचन को इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल. ठीक है. और अब देखो हम यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे. ठीक, सब्जेक्ट तो हम लोग जानते हैं, मैं, हम, तुम, आप, आई वी यू दे, ही सी इट, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं. लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे होते हैं ही, सी, इट, या किसी का नाम, या किसी का नाम, नेम. कोई भी राम, मोहन, सीता, गीता, ये नाम है ना, ये एक वचन में आते हैं. ठीक. प्लूरल में हमारे कौन से आते हैं? आई, वी, यू, दे. ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं. सो प्लूरल सब्जेक्ट की जब हम बात करेंगे तो हमारे साथ इसमें क्या लगेगा? हैव टू का यूज होगा. और जब हम सिंगुलर की बात करेंगे, एक वचन की बात करेंगे, तब हमारा हैज टू लगेगा. हैज छोटा है तो ये एक वचन के साथ लगेगा, हैव बड़ा है तो ये बहुवचन के साथ लगेगा. इसको हमको ऐसे याद करना है. ठीक है. अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे स्पोकन से ऐसे कौन से वर्ड होते हैं या ऐसे कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम ऐसे यूज करते हैं. इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, वो यहाँ पर बात करेंगे. जैसे मैंने कहा कि मुझे खाना बनाना है. दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, तुम्हें बाजार जाना पड़ता है. सो मैंने यहां पर पहला सेंटेंस लिखा है, मुझे खाना बनाना है और तुम्हें बाजार जाना पड़ता है. ये मैं एग्जाम्पल लू रहा हूं. मैं ये एग्जाम्पल यहां पर ले रहा हूं और एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाएंगे यहां पर. ठीक है. मुझे खाना बनाना है, लास्ट में क्या निकला? ना है. लास्ट में क्या निकला? पड़ता है. बहुत सारे सेंटेंस. अब हम कुछ सेंटेंस पर बात कर लेते हैं. यहाँ पर मुझे कानपुर जाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे दूध पीना पड़ता है, मुझे किताबें पढ़नी पड़ती हैं. ठीक है. मुझे लिखना पड़ता है, मुझे रात में सोना पड़ता है, मुझे देर रात तक जगना पड़ता है, मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे वो काम करना पड़ता है, मुझे कानपुर जाना है, मुझे ये खरीदना है. ठीक है. ये आप लोग बोलते हैं. तो इसमें भी दो कैटेगरी होती है हमारी. वो दो कैटेगरी की मैं अभी पर बात करूंगा. पहले इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि इन प्रकार के सेंटेंसों को हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे और किस तरीके से बनाएंगे. अगर वीडियो की क्वालिटी कम हो तो यहाँ लास्ट में आपके 3 डॉट्स दिखते होंगे. ठीक है. उन पर क्लिक करिए और क्वालिटी पे जाइए
और 360 लगा लीजिए, आपको वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखेगी। ठीक है गाइस। सबसे पहले हमारा क्या आया, मुझे खाना बनाना है। ठीक, इस पर हम लोग बात करेंगे। मुझे हमारा ये सब्जेक्ट है। ठीक, सब्जेक्ट मुझे मीन्स आई मीन्स मैं या मुझे। ठीक, बनाना है तो हमारे माइंड में यही आना चाहिए, जी हाँ ये हैज टू एंड हैव टू का रूल है। उसमें ना है लास्ट में आए, नी है या पढ़ता है पढ़ती आए तो हम हैज टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं। अब आई हमारी क्या है, आई तो हम प्लूरल का यूज करते हैं। स्पोकन में हमेशा आई को हम बहुवचन में लेते हैं। ठीक है, आई हमारा बहुवचन है। बहुवचन के साथ क्या लगता है, हैव टू, तो आई हैव टू। अब उसके बाद वर्ब्स को हम हर वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, जिनके लास्ट में क्या निकले ना, वो हमारी क्या होती हैं वर्ब्स। खाना पीना, नहाना, बनाना। ठीक, वो हमारी क्या होती हैं वर्ब्स। तो बनाना ना निकला लास्ट में तो ये हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई हैव टू सी कुक। आई हैव टू कुक माने क्या होता है, बनाना। आई हैव टू कुक, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट खाना बना, आई हैव टू कुक द फूड। ठीक है, हमने क्या कर दिया, आई हैव टू कुक द फूड या आई हैव टू मेक द फूड। मेक भी लगा सकते हैं, मेक माने भी बनाना होता है, तो मेक भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर कुक की जगह। लेकिन खाने बनाने के लिए लोग क्या कहते हैं, मेक, कुक का प्रयोग करते हैं। ठीक, मेक आप आइसक्रीम बनाए ना, उसके लिए आप मेक का यूज करें। जैसे है कि तुम्हें बाजार जाना पड़ता है, लास्ट में क्या आया, पढ़ता है, तो हमारे माइंड में डायरेक्ट आ जाता है, जी हाँ ये हैज टू एंड हैव टू का रूल है, जिसमें पढ़ता है पढ़ती लास्ट में निकलता है, वो हैज टू या हैव टू का रूल है, सिंपल भाषा में। ठीक, तो तुम्हें कि यू, ठीक है, पढ़ता है, अब यू भी बहुवचन है तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव टू, तो यू हैव टू। ठीक है, यू हैव टू। कहां जाना, जाना ना निकला लास्ट में तो ये हमारी वर्ब हुई, कहां जाना पड़ता है बाजार, तो यू हैव टू गो टू मार्केट। ठीक है, जैसे मैं कहूं यहां पर, मुझे आम खाना है, मेरी इच्छा है कि मुझे आम खाना है, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे वो खाना है, इच्छा होती है ना लोगों की। सो आई हैव टू ईट द आइसक्रीम या आई हैव टू ईट द मैंगो। अगर मैं ये कहूं कि उसे नहाना पड़ता है, ही आगे उसे की क्या होगी, ही, तो ही हमारा क्या होगा, एक वचन। तो एक वचन के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैज टू। तो ही हैज टू, नहाना पड़ता है की बात, ही हैज टू बात। अब हम यहां पर बात करेंगे इनको मैं रफ कर देता हूं। अब हम यहां पर बात करेंगे इनके कंडीशन की। ठीक है, इनके दो टाइप होते हैं, हैज टू एंड हैव टू के दो टाइप होते हैं, ये भी हम लोग यहां पर समझ लेंगे। वो फर्स्ट टाइप क्या हमारा होता है, फर्स्ट टाइप हमारा होता है जब हमारी विश होती है। विश मीन्स इच्छा, जब किसी काम को हमारी इच्छा होती है तब हम इनका यूज करते हैं। और एक होती है हमारी कंपल्सन। कंपल्सन मीन्स मजबूरी, जब हमारी क्या होती है, मजबूरी, तब हम किसका यूज करते हैं, इन सेंटेंसों को। कैसे करते हैं ये अब हम समझेंगे। ठीक, जैसे मैंने कहा कि मुझे यह खरीदना है, तो ये आपकी इच्छा हुई ना। जैसे आप कहेंगे मुझे आईफोन लेना है, मुझे आईफोन लेना है, मुझे कार खरीदनी है, मुझे एरोप्लेन में बैठना है, ये सपना हुआ ना आपका, इच्छा हुई ना, मुझे आईफोन खरीदना है, ठीक है, मुझे कार खरीदनी है, मुझे कार चलानी है, तो ये हमारी आप इच्छा ही हुई ना। इच्छा में तो आप लोग कहते हैं मुझे घड़ी खरीदनी है, मुझे टीवी खरीदनी है, ये आपकी इच्छा हुई। लास्ट में सब में क्या निकल कर रहे थे, विश की हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर। जो हमारी इच्छा होती है, मुझे आईफोन खरीदना है, मुझे कार खरीदनी है, मुझे बाइक खरीदनी है, तो हमारी इच्छा जब होती। और अब मजबूरी में किस प्रकार के, कैसे हम इसको यूज करते हैं, जब हम, जैसे मैंने कहा मुझे रात में अस्पताल जाना पड़ता है, मुझे रात में अस्पताल जाना पड़ता है, मुझे कानपुर जाना पड़ता है, मुझे यह काम करना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है, मुझे बहुत याद करना पड़ता है। तो ये हमारी मजबूरी हुई ना। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, ये हमारी मजबूरी यार, मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे वो करना पड़ता है। सॉरी गाइस। सो जब हमारी मजबूरी होती है तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम हैज टू एंड हैव टू का यूज करते हैं। तो ये हमारी दो कंडीशंस थी हैज टू एंड हैव टू की, एक हमारी विश और एक हमारी कंपल्सन। ठीक है, एक हमारी इच्छा और दूसरी हमारी मजबूरी। तो ऐसे सेंटेंसों में हम हैज टू एंड हैव टू का प्रयोग करते हैं। और हमने ये भी जाना कि एक वचन के साथ हैज टू का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं। अब अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना हो, क्या निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी हम लोग देख लेंगे कि निगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस डू
नॉट, डू या डज नॉट प्लस हैज टू या हैव टू, हैज टू, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। केवल निगेटिव में ये चेंज होता है हमारे, निगेटिव में डू या डज नॉट यूज हो जाता है। अगर एक वचन है तो हमारा डज नॉट लग जाता है, अगर बहुवचन है तो हमारा डू नॉट लग जाता है। कैसे, अब हम इसको समझेंगे। जैसे मैंने लिखा कि मुझे किताब नहीं, लिख दो मुझे दूध नहीं पीना है। निगेटिव हो गया, ना है तो लास्ट में आया तो हम लोग जान जाएंगे कि हाँ हैज टू एंड हैड टू वाला रूल है। लेकिन जब होगा कि मुझे दूध नहीं पीना है, जब निगेटिव आ जाएगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट आई, नहीं पीना है, ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, डू नॉट, आई डू नॉट, फिर हैव टू ड्रिंक या टेक द मिल्क, ड्रिंक द मिल्क। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड हो गए होंगे। क्या, मुझे दूध नहीं पीना है, तो अगर निगेटिव आ जाए, अब हमने पढ़ा था एक पढ़ा था, पढ़ता था, ना था, नी थी, मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया था जिनके लास्ट में जिसमें हैड टू लगता था, उसमें निगेटिव में क्या लगता था, उसमें निगेटिव में डिड लगता था, डिड नॉट लगता था। लेकिन इसमें वो पास्ट का था, ये प्रेजेंट मतलब है, ना है, उसमें पढ़ता था। अब जैसे मैं सेंटेंस यहां पर लिखूं कि मुझे दूध नहीं पीना था, अगर यहां था हो जाता ना था की जगह, तो हमने कौन सा रूल पढ़ा था, हैड टू। अगर नहीं आ जाता तो उसमें क्या लगता था, डिड नॉट, लेकिन होता था डिड नॉट हैव टू। बाद में अगर डिड नॉट आ जाता था तो यहां हैड की जगह हैव हो जाता था, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज गाइस जाइए, प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और वीडियो को देख डालिए, ठीक है। अब ये बन गया हमारा सेंटेंस, ठीक है। अब निगेटिव वाला आप लोग क्या करिए, आप लोग कॉपी में अपनी नोट डाउन कर लीजिए इसका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर और निगेटिव का स्ट्रक्चर, ठीक। जब पॉजिटिव निगेटिव का आने लगेगा तो आपको डायरेक्टली इंटरोगेटिव का तो आने ही लगेगा, ठीक है गाइस। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरोगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव के सेंटेंसों की यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस करेंगे, और जितना ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमें ये रूल आएगा। वो कहते हैं ना, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ठीक है गाइस। सो अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंसेस को लिखे हुए हैं, इनको आप लोग देख लीजिए और अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिए और इनको बनाने की कोशिश कीजिए। क्या आप बना पाएंगे इन प्रकार के सेंटेंसों को, ठीक है गाइस। हाँ, सो हम यहाँ पर बात करेंगे, तुम्हें अपने मित्र की सहायता करनी है। दूसरा सेंटेंस हमारा है, उसे अपने भाई को देखने अस्पताल जाना पड़ता है। मुझे यह टीवी खरीदनी है एंड उसे दिल्ली जाना पड़ता है। और ये हमारे निगेटिव में लिया है, रमेश को कपड़े नहीं धोने हैं। क्या तुम्हें मंदिर जाना पड़ता है, उसे परीक्षा क्यों देनी पड़ती है। देखो ये इंटेरोगेटिव होता है, ये डबल की क्वेश्चन वर्ड वाला इंटेरोगेटिव होता है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि उसे अपने मित्र की सहायता करनी है, ठीक। देखो सब में लास्ट में क्या आया, नी है, पढ़ता है, नी है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता है, ने है, ठीक है। ना है, नी है, ने है, ये लास्ट में आए, ठीक है गाइस। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो अगर अगर इंटेरोगेटिव वाला आ जाए तो इंटेरोगेटिव वाला हम आपको वो स्ट्रक्चर लिखवा दे। इंटेरोगेटिव वाला वो क्या होगा, वो होगा स्टार्ट में, अगर स्टार्ट में क्या क्यों कब आता है तो हम लोग क्या से, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर राइट डाउन के लिए अभी इस पर हम इंप्लीमेंट करें, इसको हम लागू करेंगे इनमें, तब आप लोग देखना कि हाँ क्या वाला कैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक। जैसे है तुम्हें अपने मित्र की सहायता करनी है, तो तुम्हें की यू सब्जेक्ट होता है हमारा, फिर उसके बाद यू बहुवचन है तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव टू, तो यू हैव टू। फिर उसके बाद हमारी वर्ब आती है क्या, सहायता करना। सहायता करना की क्या होती है, हेल्प, यू हैव टू हेल्प अपने मित्र की, योर मित्र की फ्रेंड, यू हैव टू हेल्प योर फ्रेंड। देखो हम यहां पर आपको एक चीज क्लियर कर दें, ही के साथ अपना की हिम लगती है,
यू के साथ अपना की योर लगती है, आई के साथ अपना की माई लगती है, वी के साथ अपना की अस लगती है, दे के साथ अपना की दिम लगती है। ठीक है गाइस, इसको एक अच्छी तरीके से देखो, यहां पर मैं लिख देता हूं, ही के साथ अपना की हिज या हिम, ठीक, सी के साथ अपना की हर, आई के साथ अपना की माई, वी के साथ अपना की आस, दे के साथ अपना की दिम, एंड यू के साथ अपना की लगती है योर। ठीक, ये अपना की मीनिंग है, इनके साथ अपना की, जैसे यू है तुम्हें है ना सब्जेक्ट, तो यहाँ यू के साथ अपने की क्या लगी योर, यहाँ आई होता तो आई के साथ अपना क्या लगती है माई लगती है। ठीक है गाइस, तो इसको नोट कर लेना आप सभी लोग। ठीक, अब ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया। अब दूसरा सेंटेंस हमारा है कि उसे अपने भाई को देखने अस्पताल जाना पड़ता है। पड़ता है लास्ट में हमारे माइंड में डायरेक्ट आ जाना चाहिए कि हाँ ये हैज टू एंड हैव टू का रूल्स है, तो उसे की क्या होगी ही, उसे की क्या होती है ही, जाना पड़ता है, ही एक वचन है ना, तो ही के साथ क्या आएगा हैज टू, ही हैज टू, कहां जाना, अस्पताल जाना, ना आया ना तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये वर्ब है, ही हैज टू गो टू, कहां जाना पड़ता हॉस्पिटल, ही हैज टू गो टू हॉस्पिटल, फिर क्या करने के लिए, अपने भाई को देखने के लिए, ही हैज टू गो टू हॉस्पिटल टू सी, अब यहां अपने की ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगी हिज, टू सी हिज ब्रदर, भाई है ना। ठीक है, ही हैज टू गो टू हॉस्पिटल टू सी हिज ब्रदर, यहां पर अपने की क्या लग जाएगी, ही हैज टू गो टू द हॉस्पिटल टू सी हिज ब्रदर। ठीक है गाइस, अब जहां पर हमारा दूसरा सेंटेंस है, मुझे यह खरीदनी है, मुझे यह टीवी खरीदनी है, हमारी विश वाली देखो बात आ गई ना, मुझे यह टीवी खरीदनी है, तो मुझे की क्या होती आई के साथ अब क्या क्या लगता है हमारा हैव टू लगता है ना, आई हैव टू, खरीदना ना लास्ट में आए तो हमारी वर्ब होगा, आई हैव टू, खरीदना क्या होती है बाई या परचेज, आई हैव टू बाई, या की होती है दिस, ठीक, आई हैव टू बाई दिस टीवी, बस सिंपल हो गया। ठीक, उसे दिल्ली जाना पड़ता है, ये देखो मजबूरी हो गई, तो ही उसे की क्या होती ही एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लगेगा हैज टू, ही हैज टू, जाना वर्ब क्या हो गई हमारा जाना, ही हैज टू गो टू दिल्ली। ठीक है गाइस, अब देखो मैंने ये सेंटेंस लास्ट में क्या निकल रहा है सब में, मुझे दूध पीना पड़ता है, आई हैव टू ड्रिंक द मिल्क, मुझे कानपुर जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू द कानपुर, मुझे यह खरीदना है, आई हैव टू बाई दिस, मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर, मुझे यहाँ आना है, आई हैव टू कम हेयर। ठीक है, मुझे पानी पीना है, आई हैव टू ड्रिंक द वाटर, तुम्हें काम पूरा करना है, यू हैव टू डन योर वर्क। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, मुझे किताब पढ़नी पड़ती है, आई हैव टू रीड द बुक, उसे किताब पढ़नी पड़ती है, ही हैज टू रीड द बुक। तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर जाएंगे ना तो हैज टू एंड हैव टू मीन्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई हैव टू गो टू दिल्ली, DELHI। ठीक, अब हम लोग यहां पर बात करेंगे इन सेंटेंसों की। रमेश को कपड़े नहीं धोने हैं, ठीक है, रमेश को कपड़े नहीं धोने हैं। अब निगेटिव वाला क्या हो जाता है, रमेश का कोई नाम आ गया तो नेम की रमेश, नाम एक वचन होता है ना, तो एक वचन के साथ क्या लगे, इसको मैं रफ कर देता हूं, एक वचन के साथ क्या लगता है, हमने बताया एक वचन, मंदिर जाना पड़ता है, एक वचन के साथ हमारा लगता है हैज टू एंड हैव टू, रमेश नहीं है तो क्या लगेगा, रमेश डज नॉट, रमेश डज नॉट, ताती वाला हुआ ना सेंटेंस हमारा, तो इसमें डू या डज लगता है निगेटिव के साथ, तो रमेश डज नॉट हैज टू, धोना वर्ब हो गई हमारी वाश, क्या धोना, कपड़े, वाश द क्लोथ। ठीक, अब ये देखो, क्या तुम्हें मंदिर जाना पड़ता है, अब देखो क्या वाला आ गया हमारा, इंटेरोगेटिव आ गया। अब हम इंटेरोगेटिव को कैसे बनाएंगे, ठीक है, क्या शुरू में क्या आ जाए तो क्या की मीनिंग नहीं लगती है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब्स हमारी होती हैं वही हमारा क्या मतलब सब्जेक्ट्स बन जाती हैं। ठीक है, क्या तुम्हें मंदिर जाना पड़ता है, तो क्या निगेटिव आया, जब निगेटिव या क्या आए तो हम लोग जो इसमें निगेटिव में यूज करते हैं ना डू या डज, उसको हम लोग यहाँ पर क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट में क्या के थ्रू लिख देते हैं। ठीक है गाइस, क्या तुम्हें मंदिर जाना पड़ता है तो डू यू, तुम्हें कि यू क्या है हमारा बहुवचन, तो डू यू हैव टू, क्योंकि यू के साथ क्या लगेगा हैव टू, डू यू हैव टू गो टू मंदिर की टेम्पल, बस डू यू हैव टू गो टू टेम्पल, क्या तुम्हें कानपुर जाना पड़ता है, डू यू हैव टू गो टू कानपुर, क्या तुम्हें आम खाना पड़ता है, डू यू हैव टू ईट द मैंगो, क्या तुम्हें लस्सी पीनी पड़ती है, डू यू हैव टू ड्रिंक द लस्सी। ठीक है,
अब यहां पर क्या है, उसे परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, हमेशा याद रखें, जब क्वेश्चन वर्ड किसी सेंटेंस के बीच में आ जाए तो हम सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिख दे हैं, ठीक, क्योंकि क्या होती है, व्हाई, ठीक है। अब क्योंकि क्या हो गई, व्हाई हो गई। अब आप लोग यहां पर क्या करेंगे, सेम सेम वैसा ही फंडा, केवल अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड इसके आगे लिख लो और केवल यही वाला फार्मूला फॉलो। तो व्हाई डू, व्हाई डज, क्योंकि उसे है ना, तो एक वचन के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डज, व्हाई डज, उसे की ही, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, व्हाई डज ही हैज टू गिव द एग्जाम, एग्जाम देना कि गिव द एग्जाम, ठीक है गाइस। तो यहां पर आप जितने ज्यादा सेंटेंसेस को अपने माइंड में सोचेंगे, अपने माइंड में बनाने की कोशिश करेंगे, पढ़ता है, पढ़ते हैं, जाना है, जानी है, या नहाना है, कुछ भी, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ना है लास्ट में आए, अगर आप एक बार रूल को क्या करेंगे, अच्छी तरीके से आप इसको नोट डाउन कर लेंगे तो आपको क्या होगा कि रूल पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आपको रूल क्लियर हो गया तो इन प्रकार के सेंटेंस को आपको बोलने में भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर हम कुछ मीनिंग लेके आने वाले हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है, उनको आप लोग कॉपी में जरूर लिख लेना। हम डेली के डेली मीनिंग करते हैं ना, तो मीनिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है ना कि मीनिंग के थ्रू ही हम बोल पाएंगे। जितना ज्यादा हमको मीनिंग आएंगी उतनी अच्छी तरीके से हम इंग्लिश को बोल पाएंगे, ठीक है गाइस। सो गाइस यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए मीनिंग्स लिखी है, ठीक है। कंपल्सन माने होता है मजबूरी, COMPLSION, कंपल्सन मीन्स होता है मजबूरी। सॉरी मैंने शुरू में थोड़ा आई नहीं लगाया था, ठीक है गाइस, वहां पर आप लोग सही कर लेना, ठीक है। विसल, विसल मीन्स होता है सीटी बजाना, विसल मीन्स क्या होता है, सीटी बजाना। वैग माने होता है ठुमके लगाना, मुझे ठुमके लगाने हैं, आई हैव टू वैग। अनविलिंगली माने होता है ना चाहते हुए, आप कहते हैं ना चाहते हुए भी मुझे उसकी सहायता करनी पड़ी, ना चाहते हुए भी मुझे वहां जाना पड़ा, तो आई हैव टू गो देयर अनविलिंगली, आई हैव टू गो देयर अनविलिंगली, लास्ट में लगा देंगे ना चाहते हुए के, ठीक है। जैसे ना चाहते हुए भी मुझे शादी में जाना पड़ा, या ना चाहते हुए भी मुझे कानपुर जाना पड़ता है, आप क्या कहते हैं, ना चाहते हुए भी मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, सो आई हैव टू गो टू दिल्ली अनविलिंगली, ठीक है। सरली, सरली मीन्स होता है खड़ूस, खड़ूस इंसान जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सरली। स्वेट, स्वेट मीन्स होता है पसीना। स्केयर मीन्स होता है डरना या डराना। इंटिमिडेट माने होता है धमकाना, और एक धमकाने की होती है 310, ठीक है। स्मैश माने होता है चकनाचूर कर देना, किसी चीज, कोई कांच का गिलास नीचे गिर गया तो क्या होगा, स्मैश हो गया, चकनाचूर हो गया। ट्राई डैमनेस्ट, ट्राई डैमनेस्ट मीन्स होता है जी तोड़ मेहनत करना। ट्राई डैमनेस्ट मीन्स क्या होता है, जी तोड़ मेहनत कर, मुझे जी तोड़ मेहनत करनी है। आई हैव टू ट्राई डैमनेस्ट, क्या कहेंगे, आई हैव टू, लास्ट में क्या लिखना, नहीं है, आई हैव टू ट्राई डैमनेस्ट। हिलेरियस मीन्स होता है खुशनुमा इंसान, जो खुशनुमा हमेशा खुश रहता है उसको क्या कहते हैं, हिलेरियस। बन, बन मीन्स होता है जूड़ा, जो बाल में लोग जूड़ा लगाते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बन, ठीक है। वार्मली मीन्स होता है गर्मजोशी से, मतलब गर्मजोशी से जो इंसान बोलते हैं ना, वार्मली। और एक्सट्रीमली मीन्स होता है तहे दिल से, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ, आई एम एक्सट्रीमली, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद हूँ, या मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, तो आप क्या कहेंगे, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू। आप लोग क्या कहेंगे, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू, तो वो बहुत अच्छा लगेगा वहां पर बोलने में, ठीक है। स्केप मीन्स होता है बचना या डर कर भागना, ठीक है। स्केप मीन्स क्या होता है, बचना या डर कर भागना, ठीक है गाइस। सो आज हमने यहाँ पर हैज टू एंड हैव टू रूल को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो ना गाइस तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। और रूल को आप लोग अच्छे तरीके से लिख लेना, ठीक है। और मीनिंग्स को जरूर नोट करना, मीनिंग को जितना आप लोग पढ़ेंगे, एक बार आप कॉपी में लिख लेंगे तो जाहिर सी बात है आप कॉपी कभी भी खोलेंगे तो आपको मीनिंग्स मिलेगी, ठीक है गाइस। अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है गाइस। थैंक यू।